नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह पंडित शैलेंद्र पांडे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे मूल नक्षत्र का रहस्य। क्या है मूल नक्षत्र और ज्योतिष में इसका क्या महत्व होता है? अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप कोई रत्न धारण करने जा रहे हैं तो किसी भी रत्न को धारण करने के लिए सूर्य या चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी रत्न सूर्य की रोशनी में या चंद्रमा की रोशनी में ही धारण करना चाहिए। अगर कोई रत्न सुबह पहनने को कहा जाता है तो सूर्य की रोशनी में पहनिए, और अगर शाम को पहनने को कहा जाता है तो चंद्रमा की रोशनी में पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रत्न ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे और इससे उनका फायदा आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। जी हाँ, तो इस एक प्रयोग से आप बढ़ा सकते हैं अपनी गुड लक। और अब पंडित जी से जानते हैं 24 जून शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 24 जून 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 11:12 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 8:04 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र की बात हो गई और हमने पंडित जी से जाना पंचांग भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या है मूल नक्षत्र और ज्योतिष में इसका क्या महत्व माना जाता है। देखिए, ज्योतिष की सटीक और बहुत अच्छी व्याख्या के लिए, बहुत अच्छे फलादेश के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। कुल मिलाकर हम 9 ग्रहों पर और 27 नक्षत्रों पर, कभी कभी 28 नक्षत्रों पर भी विचार करते हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। हर नक्षत्र का एक गुण होता है, हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है और हर नक्षत्र का जीवन में अलग फल देखने को मिलता है। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं और कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं या उग्र होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले जो नक्षत्र हैं उनको मूल नक्षत्र कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें सत्तईसा कहा जाता है या गंडांत कहा जाता है। ये जो गंडांत नक्षत्र हैं, जिनको मूल नक्षत्र भी कहते हैं, जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव उसके जीवन में देखने में आते हैं। विशेष तरह का असर उसके जीवन में दिखता है और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, नक्षत्र जो है वो आपके स्वभाव पर बहुत गहरा असर डालते हैं, आपके स्वभाव पर और आपकी आदतों पर। तो जब कोई बच्चा मूल नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ता है और उसके स्वभाव पर भी इसका गहरा असर दिखाई देता है। किस तरह के प्रभाव होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे।
जी हाँ, तो इस पर आगे भी चर्चा रहेगी, आपको महा उपाय भी बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता भी दिख रहा है। जहां तक संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, बेवजह की मानसिक चिंताएं मत करें और कल्पना की समस्याओं से इस समय बचें। थोड़ा सा समय अगर आप पूजा उपासना में दें तो आपकी चिंताएं कम होंगी। और किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की बाधाएं समाप्त होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय तमाम तरीके की जो पारिवारिक समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं हल होंगी और इस समय कुछ नया कार्य, कोई नया काम आप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें बहुत आसानी से कम होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की बात हमने कर ली। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। इससे पहले कि हम आपका सवाल लें, आपको बता दें कि दर्शकों में अगर कोई है जो हमसे कुछ पूछना चाहता है, पंडित जी से कोई समस्या का समाधान जानना चाहता है, तो हमें मेल करा जा सकता है। हमारा मेल आईडी आपके स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि हमें किसने सवाल भेजा है पंडित जी, और इनकी क्या समस्या है। जी, आज का जो पहला मेल है वो तेजस्विनी साहू जी ने हमें लिखा है। भिलाई छत्तीसगढ़ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 2005। जन्म का समय है 8:06 रात को। जन्म स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि 11वीं में कौन सा विषय मुझे लेना चाहिए और मुझे करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। तेजस्विनी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है नवंबर 2023 तक। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, तकनीक का क्षेत्र सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप कंप्यूटर्स की पढ़ाई की तरफ जाएं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा रास्ता यह है कि आप आगे चल कर के मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या बैंक में अपना करियर बना सकती हैं। तो मैं 11वीं के लिए कहूंगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लीजिए। आगे चाहिएगा तो कंप्यूटर की पढ़ाई करिएगा, नहीं तो मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बैंकिंग या फाइनेंस की नौकरी के लिए जाइएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कह रहा है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए उपाय करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर।
एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना पहन लीजिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपकी मुश्किलें समाप्त होंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्रों की। तो जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं मूल नक्षत्र और इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। देखिए, मुख्य रूप से 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं, जिसमें मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा। मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, एक नक्षत्र का नाम ही मूल नक्षत्र है, तो वो भी मूल नक्षत्र तो माना ही जाता है। तो मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा मुख्य मूल नक्षत्र हैं और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं या 6 गंडांत के नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बालक का जन्म इनमें से किसी एक नक्षत्र में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो अगले 8 वर्ष तक उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को संकट होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। देखिए, वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह बात जरूर है कि जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, गंडांत में होता है, तो उसके स्वास्थ्य का मामला सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन सारा निर्णय केवल नक्षत्र के आधार पर नहीं ले सकते। आपको पूरी तरह से कुंडली देखनी होगी, ग्रहों को देखना होगा, वर्ग को देखना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि मूल नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के जन्म से लेके 8 साल तक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। और अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल का। तो जानते हैं कि क्या है कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आपके लिए करियर में सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। करियर की मुश्किलें दूर होंगी। धन की स्थिति में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा और जो आपके तमाम रुके हुए काम हैं, इस समय आप कोशिश करके देखिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप किसी निर्धन को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। सेहत की मुश्किलें समाप्त होंगी। काम में जो बाधा आ रही थी, काम में जो विलंब हो रहा था, रुकावट आ रही थी, काम की रुकावट दूर होगी और आपके करियर की समस्या भी हल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा हो तो मां लक्ष्मी की थोड़ी सी पूजा करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करना चाहिए। आपके परिवार में अशांति हो सकती है, परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इस समय किसी मित्र की सलाह मिलेगी, उसकी सहायता मिलेगी, जिससे स्थितियों में सुधार होगा।
किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो इससे आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। 24 जून का दिन यानी शुक्रवार का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, पंडित जी ने हमें बताया। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है और क्या कह रहे हैं ये। अगला प्रश्न हमें दिल्ली से रीतिका कनौजिया जी ने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 2004। जन्म का समय है 8:52 प्रातःकाल। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि आगे की पढ़ाई मैं किस विषय से करूं, रोजगार के लिए मेरा भविष्य कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रीतिका, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र लेकर के या मनोविज्ञान लेकर के या समाज शास्त्र लेकर के पढ़ाई करें तो आपका करियर बढ़िया होगा। वैसे भी ये कुंडली टीचिंग जॉब का इशारा कर रही है, तो अगर आप इन विषयों से पढ़ाई करके टीचिंग जॉब में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहां तक विवाह की बात है, विवाह आपका उम्र के 29वें 30वें साल में होगा। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन कुंडली है मांगलिक, इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके शादी करेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपके शिक्षा के लिए, आपके करियर के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे मूल नक्षत्र की, तो जानते हैं पंडित जी से कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का खास करके ख्याल रखा जाना चाहिए? अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र के बच्चे भी जीवन में काफी तरक्की करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कैसी रहने वाली है और किस कारण से बच्चे को स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। अगर मूल नक्षत्र का जन्म है और स्वास्थ्य में समस्या के संकेत हैं, तब थोड़ी सावधानी ज्यादा रखनी होगी। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका और उनके ऊपर इस बच्चे के जन्म का प्रभाव कैसा रहने वाला है, उनके जीवन पर इस बच्चे के जन्म का कैसा असर पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। तब आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मूल नक्षत्र की वजह से कोई संकट पैदा ना हो जाए। खास तौर से अगर बृहस्पति प्रबल है और चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के अष्टमी के बीच का है, यानी पक्ष बल है चंद्रमा के पास, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर माता पिता के या परिवार वालों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी बच्चे के जन्म लेने से आपके जीवन में मुश्किल पैदा नहीं होगी, वो आपकी अपनी किस्मत में होगी, आपके अपने संस्कारों में होगी। किसी बच्चे की वजह से ऐसा कोई भी दोष नहीं होता।
और जैसा तो मैंने ज्यादातर देखा है कि 8 साल के बाद मूल नक्षत्र का स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। किसी बच्चे के जन्म से लेके 8 वर्ष तक का अरिष्ट होता है, बुरा समय हो सकता है, इसे बाल्यारिष्ट कहते हैं। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो जन्म से लेके 8 साल तक उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए जब बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो विधि विधान पूर्वक उसकी शांति कराई जाती है, ताकि बच्चे को बचपन में सेहत की या जीवन की बड़ी समस्याएं परेशान ना करें। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उसके कोई अच्छे प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि जीवन में वो भी बहुत नाम कमाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो 3 बातें अहम हो जाती हैं। पहली बात, जन्म से लेके 8 साल तक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, बच्चे के स्वभाव को हमेशा बेहतर करने का प्रयास किया जाए। और तीसरी बात, बच्चे को शुरू से ही अच्छी आदतों में डाला जाए। अगर ये 3 काम किए जाएं, 3 बातों का ध्यान रखा जाए, तो बच्चे के मूल नक्षत्र में जन्म लेने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात आप और जानिए कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके साथ 3 बातें होने की संभावना होती है। पहली बात, ऐसे बच्चे ज्यादातर अपने माता पिता से दूर रहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए। दूसरी बात, ज्यादातर ऐसे बच्चों को बचपन में सेहत की समस्या होती है और ज्यादातर ऐसे बच्चों को बचपन में चोट चपेट लगती रहती है। ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं या प्रशासन के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। अगर ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोशिश करें या प्रशासन के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होता है। और ऐसे बच्चों के सफलता की शुरुआत आमतौर पे 14 साल के बाद से ही होने लगती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में है उनके माता पिता को उनके स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बच्चों को बचपन से ही अगर भगवान सूर्य की पूजा करवाई जाए तो वो उनके लिए बहुत शुभ रहता है। तो इससे हताश या निराश होने की बात नहीं है। पंडित जी ने जो उपाय बताया उससे जो है कोई भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, अगर आप अविवाहित हैं इस समय कोशिश कर सकते हैं, आपका विवाह निश्चित रूप से तय हो सकता है। आपके कारोबार में सुधार के, विस्तार के योग भी इस समय बने हुए हैं। जहां तक संभव हो जल्दबाजी में काम मत करिएगा। काम आपका सुधर रहा है, काम आपका बेहतर हो रहा है। जल्दबाजी में काम करके चीजों को खराब मत कीजिए। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें काफी कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग आपकी रहने वाली है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय आपकी मेहनत की वजह से पूरे होंगे और अच्छे धन का फायदा होता हुआ भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका और ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आपके शत्रु और विरोधी इस समय परास्त होंगे। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन यानी 24 जून का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी ने हमें बताया। हम आगे आपको महाउपाय भी बताएंगे और किसी एक खास राशि के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है। अगला जो मेल है ये आदेश सिंह जी ने लिखा है, गोरखपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1983। जन्म का समय 11:30 रात को। जन्म स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं क्या मुझे राजनीति में सफलता मिल सकती है, और अगर नहीं मिल सकती तो मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। आदेश, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि भी बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2024 तक। देखिए, मेरे हिसाब से ये कुंडली राजनीति में बड़ी सफलता दे सकती है, आपको बड़ा नेता बना सकती है, आपको मंत्री पद दे सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2024 से आपकी सफलता का समय शुरू हो रहा है, तो राजनीति पर पूरा कोशिश करिए, पूरा फोकस करिए, क्योंकि राजनीति के मामले में आपको सफलताएं जीवन में ज्यादा मिलेंगी। क्या करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और हम बात कर रहे थे कि मूल नक्षत्र में किस तरह के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि क्या करें उपाय अगर मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव तुरंत पड़ने की संभावना हो। किसी बच्चे का जन्म गंडांत में हुआ, मूल नक्षत्र में हुआ और वो निगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, निगेटिव असर दिखा रहा है, तो क्या करेंगे? जन्म के 27 दिन बाद वही नक्षत्र आ जाता है लौट करके 27वें 28वें दिन। तो जब वो नक्षत्र जन्म के 27वें 28वें दिन लौट करके आए, उस समय उसकी शांति करा लें। बच्चे के 8 वर्ष का हो जाने तक रोज सुबह माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक ओम नमः शिवाय का जप करे। अगर उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई हो तो मूल नक्षत्र के शांति की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा संकट आमतौर पर 8 साल तक ही रहता है। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जीवन में मिलेंगे, कहेंगे आपकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके मूल की शांति नहीं हुई है, आपके मूल नक्षत्र की शांति नहीं कराई गई, इसलिए काम नहीं बन रहे हैं। देखिए, मूल नक्षत्र का मतलब जो गंडांत के नक्षत्र हैं वो ये बताते हैं कि जन्म से लेके 8 साल तक बच्चे के स्वास्थ्य या उसके आयु पर संकट हो सकता है। उनका विवाह से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो स्वभाव पर असर डालते हैं, इसलिए इस बात के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हाँ भाई, विवाह के बाद बालक का या बालिका का स्वभाव कैसा रहेगा। लेकिन उसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, 30 साल में मूल नक्षत्र की शांति करवा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जन्म से लेके 8 साल तक शांति करवा ली तो बहुत अच्छा है, इसके बाद इसकी शांति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि 24 जून का दिन मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सेहत में लापरवाही मत करिएगा और जहां तक संभव हो करियर में भी लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी की बात मान करके अगर इस समय चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें, आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में इस समय नए अवसर आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई नई संपत्ति भी आप खरीदें। रिश्तों से जुड़ी हुई जो भी समस्या थी, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके रिश्तों की समस्या हल होगी। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है और इनकी समस्या क्या है जिसका पंडित जी समाधान बता रहे हैं। आज का जो अंतिम मेल है, अंतिम सवाल है, वो संजना धीमान ने हमें लिखा है। उदयपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1998। जन्म का समय है दोपहर में 2:44। जन्म स्थान है अंबाला, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि पढ़ाई किस क्षेत्र में करनी चाहिए, तकनीकी क्षेत्र में जाऊं या मैनेजमेंट में जाऊं, क्या मैं विदेश नौकरी करने जा सकती हूं, क्या मेरा विदेश में सेटलमेंट हो सकता है और विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। संजना, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है फरवरी 2023 तक। तो मैं आपको कहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में जाइए, टेक्निकल पढ़ाई के क्षेत्र में जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, बाद में इच्छा होगी तो मैनेजमेंट देखिएगा। दूसरा, आपकी कुंडली में विदेश जाने के और विदेश में काम करने के योग वर्ष 2024 में बनते हैं। आप विदेश जाएंगी भी, वहां काम भी करेंगी और अगर कोशिश करेंगी तो आपका परमानेंट सेटलमेंट भी विदेश में हो जाएगा। जहां तक विवाह की बात है, विवाह आपका उम्र के 28वें साल में होगा, स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज है, मध्यम है। बिना कुंडली मिलाए शादी मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। तो सोच समझकर ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। अभी आपको शिक्षा में फायदा हो, करियर में फायदा हो, उसके लिए क्या करेंगे, एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। बता दें आपको, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि हम मूल नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे के स्वभाव पर मूल नक्षत्र का असर हो तो क्या उपाय करना चाहिए।
अब किसी बच्चे का जन्म हो गया, नक्षत्र उसको मूल मिल गया, गंडांत नक्षत्र में जन्म हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके स्वभाव पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर यह असर बुरा पड़ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है, तो क्या उपाय करें? अगर किसी बच्चे की राशि मेष है और उसका नक्षत्र अश्विनी है, तो इसका मतलब उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसे बच्चे को हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। कम से कम वो हनुमान जी को प्रणाम ही करे तो इससे लाभ होगा। अगर किसी बच्चे की राशि सिंह है, नक्षत्र मघा है, तो बच्चे से सूर्य को जल अर्पित करवाइए, लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र ही मूल नक्षत्र है, तो बच्चे को अपने गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इससे बच्चे को लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है, तो भगवान शिव की पूजा कराने से लाभ जरूर होगा। और अगर किसी बच्चे की राशि वृश्चिक है और नक्षत्र है ज्येष्ठा, तो ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी की पूजा करवाने से लाभ होगा। अगर किसी बच्चे की राशि मीन राशि है और नक्षत्र रेवती है, तो भगवान गणेश की पूजा से लाभ होगा और निश्चित रूप से इससे बच्चे के स्वभाव में और स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य होगा। पंडित जी, एक खास बात यह है कि पंचांग में अगर किसी दिन मूल नक्षत्र आ जाता है, तो क्या हमें जो सोचे समझे काम है, जो हम सोच रहे हैं कि अच्छे के लिए होंगे, वो नहीं करने चाहिए? अदिति, शुरू में ही बताया कि अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गुण होते हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं मृदु स्वभाव के, सॉफ्ट नेचर के, कुछ नक्षत्र होते हैं फिक्स नेचर के, कुछ नक्षत्र होते हैं कठोर नेचर के। ये जो मूल नक्षत्र हैं, चाहे वो अश्विनी हो, अश्लेषा हो, मघा हो, ज्येष्ठा हो, मूल हो या रेवती हो, ये जो मूल नक्षत्र हैं, ये निश्चित रूप से समस्याएं पैदा करते हैं, तेज स्वभाव के माने जाते हैं। इन नक्षत्रों के होने पर सामान्यतः शुभ काम नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अगर दवाई बनानी है, युद्ध करना है, मुकदमा लड़ना है, तो उसके लिए इन नक्षत्रों को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर विवाह की बात है, किसी नए काम की शुरुआत की बात है, किसी शुभ कार्य की बात है, तो वो जिन दिनों में मूल नक्षत्र पड़ते हैं, उन दिनों में नहीं करने चाहिए। और अब जानते हैं पंडित जी से कि 24 जून को जिनका जन्मदिन होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 24 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको हर तरह की सफलता मिलेगी, हर तरह की सफलता आपको एक एक करके मिलती जाएगी। धन और करियर की जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं, तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा। यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ है। क्या करेंगे? पूरे वर्ष श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की कि क्या माँ लक्ष्मी की उपासना अकेले नहीं करनी चाहिए? क्या उनके साथ हमेशा गणेश जी होने ही चाहिए जब आप पूजा करें? देखिए, माँ लक्ष्मी धन देती हैं, धन प्राप्ति का वरदान देती हैं। लेकिन याद रखिए, केवल धन आने से निरंकुशता पैदा होती है। अगर आपको केवल धन ही धन दिया जाए, बुद्धि न दी जाए, विवेक न दिया जाए, तो पैसा आप गलत रास्ते पे बर्बाद करेंगे और पैसे की वजह से जीवन में खुद भी मुश्किल होगी और दूसरों को भी मुश्किल देंगे। इसीलिए धन के साथ बुद्धि और विवेक आना बहुत जरूरी है। धन तो मिले ही, साथ में बुद्धि मिले, विवेक मिले, ताकि हम धन का सही इस्तेमाल कर सकें।
इसीलिए मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। केवल अकेले मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत अच्छा नहीं होता है। और पंडित जी हमें 24 जून शुक्रवार का शुभ पहर भी बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 जून 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए आपके पैसे रुपए की जो स्थिति है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 24 जून दिन शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिरी चरण में, जहां पर हम बात करते हैं किसी एक खास राशि की। पंडित जी हमें बताएंगे कि उन्होंने कौन सी राशि का चुनाव किया है, उस राशि की क्या खास बातें हैं जो जानना जरूरी है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि, पाइसस। किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? मीन वालों को हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और एलर्जी जैसी समस्याएं ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ ये अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह भी जरूर होते हैं, इसलिए छोटी सी समस्या भी मीन राशि वालों के लिए बड़ी हो जाती है। इनको नियमित रूप से उपवास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और किसी भी एक देवी देवता को पकड़ लीजिए, नियमित रूप से उनकी उपासना करिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय भी। आज हम आपको बताते हैं एक छोटा सा उपाय जो अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन और समृद्धि दोनों बहुत आसानी से आएगी। घर के उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट के कोने में एक मिट्टी की हांडी रखिए। उस हांडी में एक लाल कपड़े में कुछ सिक्के बांध करके हांडी के अंदर डाल दीजिएगा, 2-4 सिक्के, और फिर उस हांडी को गेहूं या चावल से भर दीजिएगा, ढक दीजिएगा मिट्टी के बर्तन से ही। ऐसा आप करिए, इससे आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। इस चावल को या गेहूं को 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा, पुराने को दान कर दीजिएगा और नया भर करके रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि आसानी से आती रहेगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।